पिछले 4-5 वर्षों में जो कुछ बदलाव हुआ है, जिस तरह का नया जम्मू कश्मीर बना है, उसको पूरे देश के लोग जान सकें, इसके लिए एक 7 दिन का महोत्सव, संभाव महोत्सव किया है। मैं अपनी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं। सामान्य तौर पर आप देखें तो पीआरसी ऑफिस या जो भवन हैं विभिन्न राज्यों और यूटीज के, वो उस प्रदेश के आने वाले अधिकारियों, राजनीतिक प्रतिनिधियों या चुने हुए प्रतिनिधियों के रहने और जाने की जगह हो गई। एक नया प्रयास जम्मू कश्मीर के पीआरसी और उनके ऑफिस ने शुरू किया है, जिसकी मैं सराहना करता हूं। जो बच्चे हमारे जम्मू कश्मीर के देश के विभिन्न हिस्सों में रोजगार के लिए जाते हैं, एडमिशन्स के लिए जाते हैं, उनको बेहतर कोचिंग कैसे दी जा सकती है, इसके लिए भी एक प्रयत्न इन लोगों ने प्रारंभ किया है। और जम्मू कश्मीर की जो विशिष्टता है, जैसे अभी हाल ही में कई जीआई टैग हमने प्राप्त किए हैं, जो हमारा विशेष कौशल है, हस्तशिल्प, हथकरघा, हमारी पेपर मेसी, कॉलिन या बसोली पेंटिंग, इसकी एक प्रदर्शनी लगाई है, जो हमारे युवा विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर काम कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर सरकार का जो विशेष फोकस है, HADP होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मैं समझता हूं कि उसकी एक प्रदर्शनी लगाई है। वहाँ की क्यूजीन कैसी है, आर्ट कैसा है, कल्चर कैसा है, ये देश के लोग जान सकें और जम्मू कश्मीर जाने के बजाय यहीं देख सकें जम्मू कश्मीर। मैं समझता हूं कि उसका एक बहुत ही सराहनीय प्रयत्न। और अहम सवाल है सर, बस लास्ट, जम्मू कश्मीर को लेकर के लोगों के मन में एक संशय रहता है कि वहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ की परिस्थितियाँ। नहीं, मुझे लगता है कि ये संशय आप लोग यहाँ बैठ करके पैदा करते हो, क्योंकि जो आंकड़े हैं हमारे, वो आज़ादी के बाद 2 साल पहले करीब 1,87,00,000 लोग गए, पिछले साल 2,17,00,000 लोग गए। फॉरेन टूरिस्ट की संख्या में JK हाउस दिल्ली में मुनक्कदा समा उत्सव में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ महकमों की जानिब से स्टॉल्स भी लगाए गए थे। हॉर्टिकल्चर की जानिब से स्टॉल लगाया गया, जबकि हैंडीक्राफ्ट, सोरस, शाल, एम्ब्रॉयडरी और दीगर महकमों ने भी स्टॉल्स लगाए थे। याद रहे कि यह प्रोग्राम 7 रोज तक जारी रहेगा। इस सिलसिले में गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा ताबिश कमाल ने उन स्टॉल लगाने वालों से भी बातचीत की है। रिसोर्सेज है और उन नेचुरल रिसोर्सेज से हम जो ग्रो कर रहे हैं, उसमें हमारे एप्पल है, पीयर है, जो वॉलनट, आलमंड, तो जो बहुत सारी चीज़ें जो टेम्परेट है कश्मीर वैली में, और हमारा सब ट्रॉपिकल जम्मू डिवीज़न भी आता है, उसमें हमारे आम, लीची वगैरह सारे ये है। तो इन ब्रीफ मैं ये कह दूं कि जो हमारा हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है, हमारी इस वक्त जो टर्नओवर है वो करीबन 15,000 करोड़ रुपए का है। जो बेस, अगर हम बेसिक पिलर हम कहें इकोनॉमी का, जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी का, वो है हॉर्टिकल्चर। तो उसके अलावा जो हम यही सारी चीज़ें, हमारा इस वक्त कंपटीशन है जो यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ है और उसके अलावा हमारा कैलिफोर्निया के साथ है, लेकिन हमारा प्रोड्यूस जो, जैसे हमारा वालनट जो आप देख रहे हैं सामने है, तो ये ऑर्गेनिक है और इसमें हमने बड़ी तरक्की की है। अगर हम देखेंगे जैसे हमारे यूनिवर्सिटीज़ है, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज है जम्मू या श्रीनगर की, उसके अलावा जो इसे हमारे पास और भी इंस्टीट्यूट्स है, जिसमें हमारा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर। आपके पास ये तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर कोई बाहर से आकर के ये ख़रीदना चाहता है, लोग न्यूज़ देखेंगे उसके बाद यहाँ पर आएंगे, तो क्या इतना अवेलेबल है आपके पास कि लोग आकर के यहाँ पर इसको ख़रीद सकते हैं? देखिए, हम सिर्फ प्रमोशनल एक्टिविटीज़, हमारा जो टारगेट है, अगर आप देखेंगे यहाँ हमारी सबसे बड़ी मंडी, एशियाज़ फर्स्ट लार्जेस्ट मंडी जो है वो इस वक्त आज़ादपुर मंडी है, वहाँ पर हमारा फ्रेश फ्रूट अनलिमिटेड आता है। उसके अलावा जो हमारी खारी बावली मंडी है और जितनी भी मंडीज़ यहाँ है, चाहे वो APMC है से रेगुलेटेड होती हों या AP अनरेगुलेटेड है, उन सारे में हमारा मटेरियल काफ़ी आता है। और जहाँ भी लोग चाहें, क्योंकि हमारा टेस्ट जो है जम्मू कश्मीर के जो ये फ्रूट्स है, उनका टेस्ट, उनका जो उनकी क्वालिटी है, वो दुनिया में फेमस है। हमारा नाम और फेम इन क्वालिटी। शॉल एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं। शॉल एम्ब्रॉयडरी ये JNK का ही प्रॉपर वर्क है? प्रॉपर वर्क है, JNK के। हम श्रीनगर से हैं। श्रीनगर से हैं। तो ये बताइए, ये एक जो आप एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं, ये सूट यहाँ पर अवेलेबल है, ये मिलता है यहाँ पर, या आप इंडिकेटिव तौर पर यहाँ पर कर रहे हैं? नहीं, ये जम्मू में भी अवेलेबल है, दिल्ली में भी, हर एक स्टेट में अवेलेबल है ये हमारे शॉल्स।
आज एलजी आपके पास अभी आए थे? एलजी साहब हमारे पास है, बहुत खुश हो गए कि एलजी साहब हमारे पास आए, कि हमारे फन को देखा उसने, और हम प्रमोट आगे भी कर सकते हैं, करेंगे। वो बहुत सारा मटेरियल लेके आए हैं, बहुत सारा मटेरियल लेके आए हैं, कश्मीर आर्ट का पूरा सामान लेके आए हैं, लाए हैं काफी मटेरियल। अगर कोई शॉपिंग करने आएगा तो उसको मिलेगा? हर एक चीज मिलेगा, हर एक छोटी शाल से पश्मीना शातूर तक मिलेगा। जो ओरिजिनल कश्मीर का है तो वो तो महंगा ही होता है, वो थोड़ी फिडू होता है, वो अच्छा चीज। मुख्तलिफ कॉलेजों में काम कर रहे कंट्रेक्चुअल लेक्चरों ने श्रीनगर में गेस्ट फैकल्टी हुक्मनामे और दीगर अपनी मांगों को लेकर एहतजाज किया है। उन्होंने कहा है कि अगरचे वो कॉलेजों में तंदीद से अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं, ताहम हालिया हुक्मनामे के दौरान उन्हें अब गेस्ट फैकल्टी के तौर पर काम करने को कहा जा रहा है, जो बकौल उनके साथ सरासर नाइंसाफी है। उन्होंने कहा कि गेस्ट फैकल्टी के दौरान उन्हें पर क्लास 400 रुपये मिलेंगे, जो कि उनकी तालीम और उनकी डिग्रियों के साथ खिलवाड़ है। यहाँ पे कश्मीर के सारे कॉन्ट्रैक्चुअल जो कॉलेजेस में काम कर रहे हैं वो यहाँ पे जमा हो गया है। बिकॉज हमारी एक जेन्युइन डिमांड है, जो ऑर्डर हमें रिसेंटली निकाला गया है, दैट ऑर्डर वाज कि हम लोगों को अपॉइंट करेंगे एज गेस्ट फैकल्टी, जो हम नहीं चाहते हैं। बिकॉज वहाँ पे जो हमारी सैलरी मिलेगी दैट विल बी 400 रुपीज पर क्लास। तो 400 रुपीज आप खुद सोचे, बच्चे के हाथ में भी 400 दे देंगे तो उसका कोई कुछ हम लोग फैमिली कैसे चलाएंगे, हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट्स कैसे फुलफिल करेंगे। बिकॉज हम लोगों ने पढ़ाई की थी अभी तक इसलिए ताकि हम लोग कुछ कमा सके, एंड हम लोग अभी भी घर वालों पे डिपेंडेंट है। वो हमारे लिए शेम है, वो हमारे लिए गिल्ट फील होता है। बार बार हम घर वालों से किराया लेते हैं, हम घर वालों से बार बार पैसे लेते हैं, हमें उस चीज में घर में ह्यूमिलिएशन होती है, सोसाइटी में ह्यूमिलिएशन होती है। सो हम चाहते हैं कि ये ऑर्डर जो इन्होंने निकाला है हमें यूनिफॉर्मिटी के साथ रखा जाए जब तक हमारे नई फॉर्म में नया सेशन। जम्मू में आज एक बार फिर JKSSV उम्मीदवारों ने एहतजाज करते हुए वेटिंग लिस्ट के दोबारा बहाल करने की मांग की है। उम्मीदवारों का कहना था कि नामालूम वजूहात की बिना पर वेटिंग लिस्ट को खत्म किया गया है, जिसकी वजह से उम्मीदवार जहनी तनाव के शिकार हो रहे हैं। और अगरचे इंतजामिया को इस सिलसिले में एक मेमोरेंडम भी पेश किया गया है, ताहम उसके बावजूद भी अभी तक इसे बहाल नहीं किया गया। मेरा नाम मुक्तेश योगी है। आप जिस तरीके से आज देख सकते हैं काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स आज दोबारा से सड़कों पर उतरे, और दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भी मांगे वही हैं, उन्हीं मांगों को लेकर हम सड़कों पर हैं। जिस तरीके से वेटिंग लिस्ट का प्रोविज़न जम्मू कश्मीर की सरकार द्वारा रिसेंटली हटाया गया, आप जानते हैं अभी थोड़े दिन पहले ही काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स हुए, काफ़ी सारी लिस्टें एक साथ निकली हैं। तो हमारे साथ काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स आज जुड़े हैं जिनकी काफ़ी सारी लिस्टों में नाम सामने आए हैं, लेकिन वेटिंग लिस्ट के प्रोविज़न ना होने की वजह से इनका भविष्य जो है वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर डर के बादल मंडरा रहे हैं। तो हमारा आपके वसादत से, आपके चैनल के माध्यम से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर ये वीडियो सरकारी तंत्र तक पहुंचती है, जितना जल्दी हो सके वेटिंग लिस्ट के प्रोविज़न को जम्मू कश्मीर के युवाओं की भलाई के लिए जल्दी से जल्दी रिवाइव किया जाए, क्योंकि ये इन सब की एनर्जी। मेरा नाम स्वरवीर सिंह है और हम जितने भी लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हम सब के सब यही डिमांड करना चाहते हैं कि वेटिंग लिस्ट को जम्मू एंड कश्मीर फिर से रिज्यूम किया जाए। जम्मू कश्मीर में क्या कि वेटिंग लिस्ट को खत्म कर दिया गया है, जो हमारे प्राइम चीफ सेक्रेटरी साहब थे उन्होंने खत्म कर दिया, जबकि पूरे इंडिया में वेटिंग लिस्ट को माना जाता है। हमारी यही रिक्वेस्ट है, पिछले नवंबर 2023 से कंटिन्यूसली फाइट कर रहे हैं कि हमारे इस इशू पे सॉल्व बात की जाए। सब यही बोल रहे हैं कि आपका इशू बहुत जेन्युइन है। हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब से हम मिले, उसके बाद हमें मेमोरेंडम दिया, LG साहब को, जितने भी हमारे इलेक्टेड लोग हैं सबको दिया, लेकिन सब बोल रहे हैं कि आपका इशू जेन्युइन, लेकिन सॉल्व करने का कोई राजी नहीं हो रहा है। अब हम इसलिए दोबारा सड़कों पर आए हैं क्योंकि आने वाला टाइम में कोड ऑफ कंडक्ट लगने ही वाला है, उसके बाद हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। हम चाहते हैं कि ये 5-6 जो दिन है आजकल में हमारा मसला सॉल्व हो जाए। अगर आपको लगता है कि जेन्युइन मसला सॉल्व क्यों नहीं करते फिर ये मसला, यही आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि इस इशू को सॉल्व किया जाए, क्योंकि ये इशू एक घर से जुड़ा इशू नहीं है, पूरे जम्मू एंड कश्मीर के हर घर से जुड़ा हुआ इशू है। प्लीज इस इशू को सॉल्व करो। सुरनकोट के लोगों ने सड़क की खस्ताहाली को लेकर शिकायत की है कि वाटर पॉइंट से पूथा तक सड़क की नागुफ्तवा हालत की वजह से लोगों को चलने फिरने में मुश्किलात पेश आ रहे हैं। इलाके के लोगों का कहना है कि अगरचे सड़क की खस्ताहाली को लेकर कई बार मुतल्लिका महकमा के भी नोटिस में भी लाया गया, ताहम आज तक सड़क की हालत जूं की तू है। उन्होंने अब जिला तरक्याती कमिश्नर पूंछ से अपील की है कि सड़क की जरूरी मरम्मत कराई जाए ताकि लोगों की मुश्किलात दूर हो सके। हम चलते हैं इस रोड से, रोड में बहुत ज्यादा ये हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रोड में बहुत खड्डे पड़े हुए हैं इधर, तो हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है।
इसलिए हम यही इंतजामिया से अपील करना चाहेंगे कि अगर इस रोड पे ब्लैक टॉप हो जाए तो हमारे मतलब हम कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं, बाहर अंदर जो ये रोड है स्टूडेंट कोर्ट की, तो इस पे मतलब ज्यादा बहुत ट्रैफिक जाम लग जाता है। तो इसमें एम्बुलेंस होगी, फायर सर्विस की गाड़ियां होगी, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए इंतजामिया से हमारी यही अपील रहेगी कि अगर इस रोड को अगर खुला खोल देंगे तो अच्छे से मतलब ब्लैक टॉप हो जाएगा तो अच्छा रहेगा हमारे लिए, पब्लिक के लिए। ठीक है, यहाँ हाईवे से नीचे तक उतरते हुए आधा किलोमीटर तक बिल्कुल गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है। बजरी थोड़ी सी डाली गई थी, लेकिन वो यहाँ से बहुत बड़ी ट्रैफिक है। यहाँ से नीचे जो है दरिया की तरफ गाड़ियाँ जाती हैं, ट्रैक्टर वगैरह मलबा लाती हैं, तो इससे उड़ जाता है। बेहतर था कि इस पर ब्लैक टॉपिंग होती है, ब्लैक टॉपिंग हो नहीं सकी, जिसकी वजह से ये रोड जो है वो ज्यादा से ज्यादा इसको 10 या 15 दिन में 10 दिन में जो है रोड ही डालते हैं, उसके बाद उड़ जाती है। वो भी हल्की सी डाली जाती है, ठीक तरीके से नहीं डाली जाती। अगर यहाँ पर कोई अच्छा ईमानदार कॉन्ट्रैक्टर हो जो इसको, लेकिन गवर्नमेंट की निगरानी में अगर हमारी जिला इंतजामिया इसकी तरफ ध्यान दे, निगरानी ब्लैक टॉप वगैरह होती है, कोई डिपार्टमेंट का आदमी भी रहता है, बहुत काम आते हैं। अगर वो यहाँ साथ में रहे तो ऐसी कभी गलती नहीं हो सकती। डीडीसी मेंबर आरिफल त्राल मंसूर अहमद गनाई ने आज गुजर बस्ती गुलशनपुरा की सड़क के काम का इफ्तिताह किया है। ये सड़क करीबन 6 करोड़ की लागत से तामीर की जा रही। इफ्तिताही तकरीब में महकमे R&B के अहदेदारों के अलावा मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद भी मौजूद थी। इस मौके पर मंसूर अहमद गनाई ने कहा कि इस सड़क की तामीर अवाम की एक देरीना मांग थी और इससे एक वसी आबादी को राहत मिलेगी। 20 साल का जो सपना था, मेरे गुजर बस्ती गुलशनपुरा का जो सपना था, आज हमने उसको कंप्लीट किया है। वो आज हम लोगों के सामने आज उस रोड की इनाग्रेशन हमने की है। इससे पहले लाम गुटिंगू का जो अपग्रेडेशन की बात चली थी, तो वो आपने देखा कि उस पर भी काम शुरू है। और इसके साथ 30 साल की डिमांड थी पावर रिसीविंग स्टेशन आरिपल में, वो आपने देखा कि वो हैंड ओवर टेक ओवर है, लोग आज बिजली चल रही है। और उसके बाद जो एक बड़ा एक सपना है गुटेंगू ब्रिज का, नशे के हालत में ये लिखते हैं कि एलजी साहब को हम गुजारिश करते हैं, जिसको पता ही नहीं है कि बाइक किस तरीके से काम होता है और क्या एजेंडा है, कैसे लोगों की काम होते हैं, तो वो बातें करेंगे तो वो किसी नशे के हालत में करते हैं। मेरे पास एक खूबसूरत टीम है, जो बेदाग टीम है, जो मेरे साथ चलता है इस इलाके। टंगमर्ग के द्रंग इलाके के लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ नाराजगी का इजहार करते हुए शिकायत की है कि इलाके की राब्ता सड़कों पर अभी भी बर्फ जमा है और उन राब्ता सड़कों से बर्फ हटाने में मुतल्लिका हुक्काम की जानिब से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है, जिसकी वजह से इलाके के लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इलाके के लोगों का कहना है कि हालिया बर्फबारी के बाद सभी राब्ता सड़कें बर्फ से ढकी हुई हैं, ताहम उन्हें काबिल आमद रफ्त बनाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। उन्होंने अब जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला से मुदाखलत की अपील की है। नाम अब्दुलरशीद लोन है जी, मैं द्रंग का रहने वाला हूँ। एक्चुअली इसी जगह का रहने वाले हम। यहाँ पे जब 26 जनवरी को स्नोफॉल हुआ तो उस टाइम पहले एक बार मशीन यहाँ पे आई, उसके बाद बर्फ़ हटाने के लिए यहाँ पे मशीन नहीं आई। हम एसडीएम साहब से गुजारिश करते हैं जो यहाँ पे पुराना बर्फ़ भी हटाया, ये पड़ा है, वो भी हटाया नहीं गया अभी तक। कम से कम 15 दिन 20 दिन हो गए तो यहाँ पे कोई मशीन कोई कुछ नहीं आया। तो आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि यहाँ पे बर्फ़ हटाया जाएगा, कि यहाँ पे चलने में भी आसान होती है। आप खुद देख रहे हो कि गाड़ी में कितनी प्रॉब्लम हो रही है चलने में, चैन बांध के भी गाड़ी नहीं चढ़ रही है। यहाँ पे कोई पेशेंट होता है, इस टाइम भी मैं पेशेंट लाने जा रहा हूँ, बहुत ही परेशानी है। यहाँ पे जो मशीन आती है जेसीपी, वो पूरा ये बर्फ मिट कर देता है। जहाँ पे ज्यादा स्लिप होती है, दबा दिया है नीचे, तो उसकी वजह से बहुत परेशान है हम। मसला देखो, आप ये गाड़ी चल नहीं पा रही है, देखो कितना नुकसान हो गया। मुझे 2 घंटे हुए यहाँ पे मोड़, मैं यहाँ से आया 2 घंटे हुए मुझे मोड़ करते हुए, वो भी नहीं हुआ। फिर जब 2-3 आ गए मर्द, उन्होंने मुझे मोड़ करवाया, धक्का दिया। एडमिनिस्ट्रेशन हम ये कहते हैं कि हमें रोड साफ कर दो। आज कितने दिन हुए फिर भी रोड खराब है। यहाँ पे जो फेमस वाटरफॉल वो यहीं पे पड़ता है सामने। आज बर्फ को बहुत दिन हुए पड़े हुए, लेकिन यहाँ पे कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आई, ना ही यहाँ पे बर्फ उठाई गई ना कुछ। हमें बहुत ही मुश्किल हो रही है। अगर कोई बीमार होता है तो उसे कांधों पे उठा के ले जाना पड़ता है। अब हमारी डीसी साहब से ये गुजारिश है कि हमारी तरफ थोड़ी तवज्जो दे।
नेशनल रोड सेफ्टी माह के सिलसिले में जिम्मेदाराना ड्राइविंग और पैदल चलने वालों की हिफाजत के कल्चर को फरोग देने के हवाले से एसएसपी ट्रैफिक सिटी श्रीनगर ने मुख्तलिफ इकदाम की क़यादत की, जिनका मकसद बेदारी पैदा करना और महफूज सड़क के तरीकों को फरोग देना था। श्रीनगर के अमर सिंह कॉलेज में रोड सेफ्टी के पेश नज़र एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट मेहमानी खुसूसी के बतौर मौजूद थे, जबकि एसएसपी ट्रैफिक सिटी मुजफ्फर अहमद शाह, आरटीओ कश्मीर सैयद शहनवाज बुखारी और दीगर अफसरान और तलबा भी मौजूद रहे। इस मौके पर कहा गया है कि इस तरह के प्रोग्रामों के मुनक्कद कराने का मकसद ड्राइवरों, पैदल चलने वालों और साइकिल सवारों को ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करने और सड़क पर चौकस रहने की अहमियत के बारे में आगाही देना है। रोड सेफ्टी के एस्पेक्ट पे आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे मैंने अंदर भी यही कहा कि इट्स नॉट पॉसिबल विदाउट ऑल ऑफ अस एज ए कम्युनिटी, एज ए सोसाइटी, एज ए सारे एडमिनिस्ट्रेशन लोग, जब तक हम लोग साथ नहीं आएंगे एंड वी विल नॉट, जिस तरीके से हम लोग ड्रग मीनेस को फाइट कर रहे हैं, इसलिए इसी तहत हमें रोड सेफ्टी के रिलेटेड जो डेथ्स और इंजरीज को कम करने के लिए हमने बेसिक रूल्स को फॉलो करने हैं और उन चीज़ों को अवेयरनेस के लिए एजुकेशन के एस्पेक्ट पे मीडिया का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैं आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि लोगों तक मैसेज पहुँचाए ताकि हम लोग इस चीज़ को डाउन कर सके जो इंजरीज और डेथ्स है। नहीं, ये देखें, जैसे आपने खुद भी देखा है कि इट इज़ अबाउट क्रिएटिंग अवेयरनेस। जो एक्सीडेंट्स होते हैं, इंजरीज होती हैं, तो उसमें जो हम आउटलुक जो हमारा है और आउटरीच जो हमारा है कि जहाँ पे हम चाहते हैं कि जो स्कूल जो गोइंग चिल्ड्रन हैं, कॉलेजेस में जो लोग बच्चे पढ़ते हैं, इनके थ्रू हम एक मैसेज जो पूरी सोसाइटी को देना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी वैल्यूबल है। अगर आप 2 व्हीलर चलाते हैं, 4 व्हीलर चलाते हैं या रोड यूज़ कर रहे हैं एज ए पेडेस्ट्रियन, तो रूल्स को फॉलो करें, क्योंकि अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आगे सिचुएशन कभी कभार इस तरीके से बनती है जहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है, इंजरी हो सकती है, डेथ भी इसमें कभी कभार हो जाती है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि एज ए सोसाइटी एज सच कि हमें जो अननेसेसरी जो मैं देखता हूँ कि डेथ्स हो रही हैं बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट्स, इसको हम किस तरीके से कम कर पाएँ। तो ऐसे जो प्रोग्राम्स कॉलेजेस में करते हैं तो कितना इफेक्टिव रहता है? देखिए ना, हमारा बेसिक टारगेट बच्चे हैं, क्योंकि ये सोसाइटी का फ्यूचर है। रोड सेफ्टी माह के हवाले से मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की जानिब से आज बिजबिहार अनंतनाग में एक ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया है, जिसका इफ्तिताही आरटीओ अनंतनाग जुबैर अहमद लट्टू ने किया है। इस मौके पर मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए नौजवानों ने रजाकाराना तौर पर अपने खून का अतिया पेश किया, जबकि कैंप के दौरान आरटीओ अनंतनाग ने कहा है कि खून का अतिया पेश करके हादसात के दौरान एक कीमती जान को बचाया जा सकता है और लोगों को चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने खून का अतिया दें। यहाँ पे 4 मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का जो है अरेंजमेंट किया है। पहला प्रोग्राम जो है हमारा ब्लड डोनेशन कैंप जो हमने अभी इनाग्रेट किया, उसमें काफ़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की है। करीबन 50 से 60 ड्राइवर हजरात जो है उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया और अपना जो खून का अतिया देने के लिए तैयार है। बहुत ज़रूरी है क्योंकि अक्सर जो एक्सीडेंट्स होते हैं, ट्रैफिक हादसा में जो लोग शिकार हो जाते हैं, तो लास्ट में हमने ये देखा है कि ब्लड लॉस की वजह से बहुत सारे पेशेंट्स की जो है वो डेथ हो जाती है। तो अगर टाइमली अगर ब्लड मिल जाता है तो हो सकता है हम एक कीमती जान बचा सकते हैं। और इसी के साथ साथ हमारा अब जरा बात मोबाइल फोन की करते हैं। आजकल जिसे देखो उसके हाथ में मोबाइल फोन है और इसकी दुनिया में गुम है। ऐसा लगता है कि मोबाइल फोन हमारे जिस्म का एक हिस्सा है और हमारी आदतों में शामिल है। सोते, जागते, खाते, पीते, उठते, बैठते, यहाँ तक कि वॉशरूम में भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल इस कदर आम है कि ऐसा लगता है कि जैसे आप मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं कर रहे बल्कि मोबाइल फोन आपको इस्तेमाल कर रहा है। जम्मू कश्मीर में 70% लोग तफरीही और रोजमर्रा सूरत हाल से बाखबर रहने के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। 10% तलाब पढ़ाई के लिए और 10% सिर्फ बात करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। नेशनल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की एक सर्वे के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 97% लोगों के पास मोबाइल फोन है, जिनमें से 68% के लोग इंटरनेट की सहूलियत दस्तियाब है। 98.2% शहरी जबकि 96.2 दिही इलाकों में लोग मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं। लैंडलाइन सिर्फ 4.2% के पास है।
ताहम 55.3 दिही और 59% शहरियों को इंटरनेट तक रसाई हासिल है। हैरान कुन बात यह है कि जम्मू कश्मीर में 75.2% खवातीन दूसरे शहरों की खवातीन के मुकाबले में ज्यादा इंटरनेट और मोबाइल फोन इस्तेमाल करती हैं। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के आदाद-ओ-शुमार में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में साल 2022 तक 1,18,10,000 मोबाइल फोन सारिफीन रजिस्टर थे। अगर हम इस देश से निकाले गए तो क्या कोई दूसरा हिंदू देश है जहां हम जाकर रह सकेंगे? मुझे डर लग रहा है, कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वही दंगे हो गए शहर में।